अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, इरिटेशन हो जाती है, नेगेटिविटी बहुत आती है, या कुछ भी ऐसा, इवन स्ट्रेस, एंजाइटी? जितने लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम है, इन शॉर्ट जिसका भी बात बात पे दिमाग खराब हो जाता है कि क्या योग में उसका भी कोई ट्रीटमेंट है? कि अगर ये बार बार एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको वापस लाया जा सकता है क्या तुरंत? तो जवाब है हाँ। 2 प्राणायाम, दोनों से इंस्टेंट, इवन मैं कहूँगा कि 30 सेकेंड में खराब दिमाग को भी ठीक किया जा सकता है। अगर ये 2 प्राणायाम में सीख जाता हूँ और डेली सिर्फ 30 सेकंड एक प्राणायाम और 30 सेकंड दूसरे प्राणायाम को, मीन्स 1 मिनट भी देता हूँ ना, तो मैं अगले 15 दिन में वो बदलाव महसूस कर सकता हूँ, जिस बदलाव को ना पाने के कारण कई लोग ऐसे हैं धीरे धीरे अपने आप को खो देते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, बात बात पे दिमाग खराब हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, नेगेटिविटी बहुत आती है, या कुछ भी ऐसा, इवन स्ट्रेस, एंजाइटी? कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हो जाता है? देखो, सबसे पहले तो ना सच बोलना होगा। क्या होता तो है, होता है तो सच तो बोलना होगा, ठीक है? कितने लोगों को है ऐसा? एक बार हाथ उठाओ। और जिसको नहीं है भाई, टेस्ट वेस्ट कराओ, हो कि नहीं हो इस दुनिया में, कहीं एकदम इन सबसे ऊपर उठ गए हो। हो ही जाता है, कुछ भी नहीं तो कोई न्यूज़ देख करके ही हो जाता है ना। इधर उधर पड़ोस में किसी ने कुछ किसी का सुन लिया तो भी दिमाग खराब हो जाता है, कुछ भी किसी भी कारण से। तो जितने लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम है, इन शॉर्ट जिसका भी बात बात पे दिमाग खराब हो जाता है कि क्या योग में उसका भी कोई ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा इलाज है? क्योंकि ये तो बीमारी में भी काउंट नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से बीमारियां तो हो ही रही है। ओवर थिंकिंग कर रहा है, इरिटेट रह रहा है, उसी को एंजाइटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो ओसीडी तक पहुंच जा रहा है। बट ये डे 1 तो नहीं था ना सब। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, डे 1 तो नहीं था ना। कैसे हुआ कि थोड़ा सा यहाँ से परेशान रहने लग गया, फिर बोलने लग गया दूसरों को, उसके बाद वो लड़ाई खिंचते खिंचते इतनी लंबी हो गई कि उस बात से बाहर नहीं आ पाया। करते करते अपने आप को हमने कर दिया एक ऐसे पॉइंट पे सेट कि अब हम समस्या में हैं, अब हम किसी को बोल नहीं सकते, या फिर अब याद ही नहीं रख पा रहे। वो प्रॉब्लम ही नहीं है उसको, आप किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी आप ही कहोगे पागल है ये ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। फैमिली में भी बोल दिया जाता है पागल है, बड़बड़ाता रहता है कुछ से कुछ। यही होता है, हर एक ऐसी परेशानी की शुरुआत सिर्फ यहीं से है कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, नींद नहीं आ रही, मेरा दिमाग खराब हो गया, किसी ने बेल बजा दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जितने लोगों के साथ में भी है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इमरजेंसी के लिए मेडिकल साइंस और परमानेंट क्योर करना है तो योगिक साइंस। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है कि अगर ये बार बार एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको वापस लाया जा सकता है क्या तुरंत? तो जवाब है हाँ। 2 प्राणायाम, एक उद्गीत प्राणायाम और एक भ्रामरी प्राणायाम, दोनों से इंस्टेंट, इवन मैं कहूंगा कि 30 सेकंड में खराब दिमाग को भी ठीक किया जा सकता है। 3 काम करने, ये 2 प्राणायाम करना, और एक बड़ा काम ये करना कि जिस समय भी उस जगह पे दिमाग खराब है तो जगह छोड़नी है सबसे पहले। आया समझ में क्या बोला? हाँ, तो वही वो जगह छोड़नी है। रूम में दिमाग खराब है, वो रूम छोड़ना है। जिससे मेरी डिबेट हो रही है फ्री फंड की, वहां से हटना है। आप आओ 5 मिनट बाद वापस। अरे, घर छोड़ना संन्यास लेना नहीं होता है भाई। घर छोड़ना मतलब संन्यास लेना नहीं होता। संन्यास ले लोगे, आपके घर वाले मेरे से लड़ने आ जाएंगे कि आपने हमारे वाले को संन्यास दिलवा दिया। और ऐसा ये साइंस मानता है कि एक ना ओरा होता है, अच्छा और बुरा एक ओरा होता है। तो वो जो वाइब्रेशंस है ना, वो जो ओरा है ना, अगर उससे निकल आओगे ना, अच्छा या गंदा, उससे एक बार बाहर निकल आओगे ना, तो काफ़ी हद तक आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। और ऐसा आप कभी ट्राई करके देख लेना। ये तो टॉपिक से बाहर आ गया, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। कभी भी हो ना, कभी भी ऐसा हो ना कि अभी बहस हो रही है, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं सही तो मैं सही, वगैरह 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 वगैरह, छोड़ो, हटो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर हटो, वापस आओ, बहुत हद तक बेटर लगेगा। अब किसी का ऐसा ही है कि डिप्रेशन का लेवल ही पार कर गया है बंदा, तो जब आप आओगे तब भी सर ही फोड़ेगा आपका। इससे अच्छा शुरू ही मत करो। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे कि भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। अगर ये 2 प्राणायाम में सीख जाता हूँ और डेली सिर्फ 30 सेकंड एक प्राणायाम और 30 सेकंड दूसरे प्राणायाम को, मीन्स 1 मिनट भी देता हूँ ना, तो मैं अगले 15 दिन में वो बदलाव महसूस कर सकता हूँ, जिस बदलाव को न पाने के कारण कई लोग ऐसे हैं धीरे धीरे अपने आप को खो देते हैं। और बाद में एक पॉइंट आता है जब उनको पागल घोषित कर दिया जाता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो, मूड स्विंग होना हो, मूड खराब हो जाना हो, रात को नींद नहीं आ रही इसकी वजह से इरिटेशन होना, वट एवर, कुछ भी। बस आपको 1 मिनट, 30 सेकंड भ्रामरी प्राणायाम, 30 सेकंड ओम का उच्चारण।
ओम का उच्चारण एक भी करोगे तो 10 सेकंड एवरेज मान लो, तो 3 ओम का उच्चारण और 3 भ्रामरी प्राणायाम। अगर ये कर लोगे तो इससे रिलेटेड समस्याओं पे तो काम कर ही लोगे। ओम के उच्चारण का सही तरीका क्या है एक बार जानो, और फिर एक बार करके देखेंगे कि जो मैं कह रहा हूं कि 30 सेकंड में ही फायदा दिख जाता है वो दिख भी रहा है कि नहीं। उस ओरा को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार पहले बस समझना कि मैंने किया क्या है। अगर या तो ये है ओ, आई डोंट नो, मुझे तो इरिटेशन हो जाएगी इससे, तो मेरे को अलग से भ्रामरी प्राणायाम करना पड़ेगा, नहीं। हाँ तो उसका इलाज क्या कि ओम का उच्चारण ऐसे करना जैसे मंदिर के घंटे का साउंड। मंदिर के घंटे की आवाज कैसे होती है, उसमें वाइब्रेशंस होती है, अगर सही से देखोगे लाइक टन। समझ आया? ऐसे ही ओम बोलना, कैसा? ओ, पता चला कि नहीं? हाँ, और ये चीज़ आप मेरे साथ ही करोगे, सब लोग, नए पुराने, ज़्यादा बीमार ज़्यादा स्वस्थ, कोई भी, सबको चाहिए ये मजबूत रहे, सब करोगे। कंडीशन अप्लाई, आप लोग जितने भी ऑनलाइन वाले हो, आपके रूम से आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, चिल्लाना नहीं है। और आप लोगों के योगा मैट से आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, चिल्लाना नहीं है। क्लियर हुआ? 3 बार करेंगे। तो पहले एक बार लंबा सांस लोगे, ओम बोलोगे, और वाइब्रेशन के साथ में एक्सेल हो जाएगा। उसके बाद 1-2 सेकंड रुकोगे, फिर एक लंबा सांस लोगे, फिर ओम बोलोगे। क्लियर हुआ? चिल्लाना नहीं है, आंख बंद रखनी है, भागा दौड़ी नहीं करनी, सिर्फ 3 बार। और हर एक सांस में थोड़ा सा गैप करना है बीच में। समझ आया? एक बार बस ट्राई करते हैं। एक बार कमर सीधी करो सब लोग, आंख बंद करो, पहले लंबा सांस लेके बाहर करो, ओम का लंबा सांस। Again, deeply inhale. Last one, inhale deeply. जैसे हथेली का घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज। इससे पहले की वाइब्रेशंस और अभी के में कोई फर्क नहीं है। लाइट हो गया ना बहुत। और ऐसा सिर्फ अभी क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं जब कभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं स्टूडियो में बैठ रहा हूँ, जैसे ही मैं उद्गीत या ओम या भ्रामरी प्राणायाम कर रहा हूँ ना, मेरे बोलने से पहले वो बोल रहे हैं कि सर कुछ बदलाव दिख रहा है, हल्कापन दिख रहा है, हाथों हाथ होगा। क्लियर हुआ? एक काम हो गया उद्गीत प्राणायाम। ये ऑनलाइन वाले फील कर पा रहे हो इसको? पढ़ना जरा है ना? हाँ राइट। इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, 95% रोल इसका है, और इससे रिलेटेड जितनी परेशानी है, मतलब ऑलमोस्ट लगभग सारी, सबका इलाज है ये। अगर मैं फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं भी हूँ, मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ ना, तो फिजिकल लेवल पे तो कोई समस्या हो तो यूं खत्म हो जाती है। मानसिक रूप से अगर मैं मजबूत, और बहुत उदाहरण मैं बता सकता हूँ आपको, जो शारीरिक रूप से बिल्कुल खत्म थे, लेकिन दिमागी तौर पर उन्होंने दुनिया की रियलिटी को बदल दिया। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो करना क्या है, एक बार मोटा मोटा समझना, जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन दिमाग खोल के रखा करो। 3 उंगलियों को बस आंख पे रखना है, दबाना नहीं है। एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद करना है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, इसको दबाना है। क्लियर हो गया? और बहुत प्रेशराइज नहीं करना है खुद को, बहुत इस तरीके से नहीं कर लेना है कि बाद में जब आप आंख खोलो तो आंख पे जोर पड़े। क्लियर हुआ? बहुत आराम से रखना है, कान को भी बहुत आराम से बंद करना है, और अपने लाइक दांत को, टिथ को ऐसे रखना है लाइक दिस, और जीभ को ऊपर लगाना है। समझ में आ गया? तालू में। और सेम ओम बोलना है, लेकिन मुंह बंद करके, लाइक कैसा?
प्रॉपर वो शुरू होगा, तरीके से वो एंड होगा। 1-2 सेकंड 3 सेकंड आप रुकोगे, फिर से लंबा सांस लोगे, फिर से करोगे। क्लियर हुआ? कितनी बार? 3 बार। करके देखते हैं इसको भी। एक बार सीधे बैठो, जल्दबाजी नहीं करनी। पोजीशन बनाइए, लंबा सांस लीजिए, मुंह का पोजीशन बनाओ अपना। इनहेल, लास्ट वन, इनहेल डीपली, हाथ पहले एक लंबा गहरा सांस भरो, फेस पे स्माइल रखो, सांस को बाहर करो, हथेली का धीरे से घर्षण करना, आंख पे चेहरे पे हल्के से लगाना एंड रिलैक्स। धीरे से आंख खोलो। अब ये 2 प्राणायाम करने में 6 महीने लगा के सीखने की जरूरत नहीं है। और इस 2 प्राणायाम को कब करना? जब लड़ाई हो, है नहीं? कहीं तो करने लग जाएंगे। यहाँ हस्बैंड सुनाया जा रहा है, और इरिटेट हो जाएगा। अभी तेरे से लड़ रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा है क्या ड्रामा शुरू किया नया? हाँ, तभी नहीं। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो उस समय में ऐसे रिएक्शंस भी नहीं आएंगे। समझ में आया? अब एक बात मेरे को बताओ, आप मोटी भाषा में ही बताओ कि दीवार में अगर मैं टक्कर मार दूंगा तो दीवार क्या कर लेगी मेरा? क्या रिएक्ट करेगी? नहीं करेगी ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम सीख जाएं कि हम लोगों को दूसरे को नहीं बदलना है, खुद को समझा लेना है। क्योंकि दूसरे के बदलने में तो बहुत बर्बाद हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और आप ऐसा ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ मेरे को, समझना बात को, अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो भी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, चाहे कोई बड़ा बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, और वो हमारी फैमिली से हो, जिसने एक्सीडेंट किया, उसका क्या करेंगे हम? है क्या? अरे जिसका हुआ ठीक है, भीड़ आ गई, पकड़ लिया उसको, टेक केयर कर लिया आपने, सब कुछ व्यवस्था हो गई, उसको क्या करोगे? जा भाई साइड से जा, ऐसा क्या करोगे उसका? हाँ, मारेंगे या फिर भीड़ को बोलेंगे इसको पकड़ो, ऐसा ही ना? लेकिन अगर उस गाड़ी में हम ही हो तो आप क्या करेंगे? अब नहीं, हमारा रिएक्शन क्या आएगा अब? प्लीज जाने दो भैया, गलती हो गई है ना, पैसा भर दूंगा, इलाज करा दूंगा, यही होगा ना? हम लोग अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई करते हुए ही चलते हैं सब लोग। आप ये जान लो कि सबको बदलने से अच्छा है कि सिचुएशन के हिसाब से मैं कितना बेस्ट दे सकता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करूँ। जैसे सोराइसिस वालों को, एक्जिमा वालों को, ये आपको समझा रहा हूँ कि इस पे काम कैसे करना है। सोराइसिस को, एक्जिमा को, कुछ ऐसे स्किन इन्फेक्शन को, जब वो धूप में निकलते हैं ना तो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और ब्लड तक आ जाता है बहुतों को। लेकिन सूरज तो उगेगा, बोलो ना, उगेगा। अब वो डेली घर में बैठ के तो फिर उग गया, दिमाग खराब करता है तो मेरा, कभी ऐसा करेगा इंसान? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है ये तो नेचर है, ये तो आएगा ही। क्या कर सकता है वो इंसान? खुद अपने आप को कवर कर सकता है, बाहर अगर जाएगा तो छाता ले सकता है। आप समझ रहे हो? उसने उसको नहीं बदला है, खुद को बदला है। समझ में आया? और ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज है, अगर मैं समझ गया तो भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम अकेला काफ़ी है। बहुत लंबी चौड़ी काउंसलिंग की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और इसके बड़े सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अगर मैं आपसे इंस्टेंट तुरंत रिएक्शन बोलूँ ना देने के लिए, और मैं बोलूँ किसी भी फूल का नाम सोचो, तो आएगा क्या? तुरंत में बोला था मैंने, सोचना। गुलाब। मैंने तो बोला नहीं कि गुलाब के बारे में सोच लो।
ज़्यादातर के तो आ गया होगा, इंग्लिश में भी सोचा होगा तो रोज़ ही आया होगा, है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा बहुत कुछ है कि आप ये चीज़ जान लो, साइंस रिसर्च करके बैठा हुआ है, स्टडीज़ है, पेपर हैं बाकायदा, वो कहते हैं कि आपको जो बार बार आसपास दिख रहा होता है ना, वो तुरंत क्लिक होता है। ज़्यादातर को कोई बोलूँगा ना, एक कलर जो तुरंत आया दिमाग में, क्या आएगा? क्यों आया रेड? रेड तो नहीं बोला मैंने सोचने के लिए, आ गया ना? हाँ, ऐसे बहुत कुछ है। मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के नाम बोलूँगा, जो इंस्टेंट वही आएगा जो मैं ऑलरेडी सोच के बैठा हूँ। अब इसका मतलब नहीं है कि मैं पर्चा निकाल दूंगा, मेरे को पता है यही रिएक्शन आना है। जैसे किसी को बोल दो कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ सही से, तो पता चल रहा है कि तुम बहुत लोगों की बहुत मदद करते हो, बट लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। सबको लगता है ये मेरी कहानी बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एंड यही एक रीज़न है बहुत बड़ा कि जितने भी स्पेसिफिक मॉल है ना, जितने भी विशाल मेगा मार्ट है या और हैं, आप देखना मॉल में कभी भी आपको खिड़कियां नहीं मिलेंगी। आप समझो मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ, ठीक है? प्लस जहाँ आप विशाल मेगा मार्ट कभी भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप देखो जहाँ उनका काउंटर है ना, जहाँ पे हम लाइन में खड़े, वहाँ चॉकलेट रखी हुई है। कारण खड़ा रहेगा इंसान थोड़ी देर, बच्चा जिद करेगा, दिलाना तो पड़ेगा ही ना। सब सेट है। हम्म हम्म आगे अनाज रहेगा या आगे अंडरगारमेंट्स रहेंगे, पीछे अनाज रहेगा। ये दो ऐसे हैं जिसको डेली यूज करता है इंसान। अब इसके बीच में इतनी भी चीजें हैं, लिस्ट बना के कितना भी लेके जाओ, कुछ भी खरीद लाते हो। समझ आया कि नहीं आया? तो ये जो है ना हैक जो किया हुआ है हमें, उसी को हमें अब करना है सही डायरेक्शन में, कि मुझे इसको नहीं बदलना, मुझे सूरज को नहीं बदलना। बारिश हो रही है तो मेरे को ये नहीं बोलना दिमाग खराब हो गया, बारिश हो गई, आज तो शादी थी ना। दुनिया में और लोगों की भी है, लोगों ने कर ली ना, तो क्यों बैठ के रो रहा है अभी? तो क्या करना, सिचुएशन के हिसाब से खुद को मॉडिफाई करते 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 इस लेवल का बना लेना कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आप बताओ कि अगर इलोन मस्क को एक सब्जी वाला गाली देगा तो इलोन मस्क अपना काम धंधा छोड़ के आएगा सब्जी वाले से लड़ने? बोलो फटाफट बताओ। नहीं आएगा। अगर उसको बोल दिया कि आप चलो इंडिया, एक बंदा है और वो आपको गाली देता है बहुत, क्या करेगा वो? शायद वो टॉपिक तक नहीं होगा उसके लिए, समझे? लेकिन यही उसके पड़ोस वाले फल वाले को बोल दो कि भाई ये बोलता है कि तू फल अच्छे से धो के नहीं रखता, क्या करेगा? है ना? लड़ने आ जाएगा ना। तो मुझे ये देखना है कि मैं एक्चुअली कौन से लेवल का हूँ। जो जितना निचले तबके का है ना, वो उतने ज़्यादा रिएक्शंस देता है। अब कहोगे सर सब कुछ समझ में आ गया, बट फैमिली में लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। तो क्या इस पूरे संसार में आप इकलौते हो इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है? हर घर की कहानी है। जब ऐसे कोई शोज आते हैं, कहानी घर घर की, कभी सास भी कभी बहू थी, ये सब क्यों बना दिए गए? अगर इंडिविजुअल किसी एक के साथ होता तो कभी शो हिट ही नहीं होता। हर घर में यही तो चल रहा है। अच्छा, हर किसी को ये लगता है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, घर वाले समझते नहीं है। हाँ, मैं कितनी भी प्योर हूँ, कितनी भी ईमानदार हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग ही नहीं करता। ये कहानी लगभग सबकी है। अभी इक्का दुक्का कोई निकल आएगा, 100 में से एक कहेगा नहीं सर मेरी लाइफ में सब अच्छा है। तो फिर आप धरती पे कर ही क्या रहे हो? समझ में आया? एंड ये बताओ कि जितने भी रिलेशन आज तक खराब हुए हैं, क्या सब लोगों ने सुसाइड किया है? कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन लोगों ने खुद को प्रूफ किया। ऐसे भी हैं कि एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए, और ऐसे भी हैं जिनके पैर कट गए तो एवरेस्ट चढ़ गई। ऐसे भी हैं जिनके पिताजी का निधन लाइक जब बच्चा छोटा था तभी हो गया तो बच्चा नासे में चला गया। ऐसा भी है कोई कि जिसके पिताजी का निधन बचपन में हो गया तो विराट कोहली बन गया। आप समझ रहे हो? सिचुएशन तो नहीं बदली, सिचुएशन तो वैसी ही थी। आपने अपने आप को कैसे मॉडिफिकेशन किया, उस हिसाब से आउटपुट आ जाएगा। सेम बीमारी, मेरे को शुगर है, बीपी है, नी पेन है, बैक पेन है, थायराइड है, औरों को भी है ना। कुछ लोग कोशिश ही नहीं कर रहे आपकी तरह योगा करने की, और कुछ लोग इन सब से ऊपर उठ चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो गए, आज इन्फ्लुएंसर है, दुनिया को जगा रहे हैं। सिचुएशन तो नहीं बदल रही ना। सूरज तो सबके लिए उग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आप कैसे डील करने वाले आपको देखना। लेकिन इन सब में कौन फंस जाता है? जैसे एक भाई साहब अभी कैमरे पे ये कर रहे हैं, ये कैमरे में घुस करके ये चल रहा है इनका। अब ऐसे लोग फंस जाते हैं। वो इतना बड़ा शकल दिख रहा है उनका मेरे को अभी। ये लोग फंस जाते हैं कि सब कुछ समझा लो सर, हमारी अपनी चालू है। और फिर ये मैसेज भी करेंगे अलग से कि सर मेरा ना प्रॉब्लम ही ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि आप मान चुके हो कि आपका कुछ नहीं हो। समझे? एंड जितने भी सीरियस है ना, अंडरस्टैंडिंग है, वो तुरंत समझ गए होंगे
कि भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम सिर्फ इसलिए करना है कि मैं इन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर पाऊँ। एंड जब कभी भी लाइफ में कुछ भी बुरा हो ना, तो मैं कैसे करता हूँ ना अपनी लाइफ में, मैं हमेशा करता हूँ ये चीज़ और बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करना हो कर लेना, तब ये 2 प्राणायाम बहुत हेल्प करेंगे। क्या? कुछ भी बुरे से बुरा होता है, जैसे मान लेते हैं अभी ये गिरा और ये टूट गया, अभी क्या करूँगा? क्या? तो आज पूरा दिन मेरा खराब हो जाएगा। नया लिया था यार, इतना महंगा लिया था यार, सुबह से दिमाग खराब है ना। या फिर अगली बार वो गलती नहीं करूँगा जिस गलती से वो टूट गया है। स्टिल में भी हो सकता है उससे कुछ बुरा हो सकता था, उतने में टल गया, छोड़ खत्म कर। समझे? दोनों में से कौन सा अच्छा है कायदे से? दूसरे वाला ना। हाँ, लेकिन सब तो नहीं करते ये काम। मैं करता हूँ। लाइफ में कितना बुरा हो जाए, हर बार उससे कुछ बेटर करके देता हूँ, हर बार। कितने मेरी लाइफ में आए, कितने चले गए, कितनों को मैंने खो दिया, बट हर बार उससे कुछ बेटर करके दिया। समझ आ गया? तो या तो रो, जो लोग फेलियर होते हैं ना, वो लोग सिर्फ रोते हैं, और जिन लोगों ने कुछ कर दिया होता है ना, बड़ा बड़ा उखाड़ दिया होता है, वो भी सेम चीज़ बोलते हैं, बट वो कहते हैं कि इतनी परिस्थिति के बाद भी तेरे भाई ने कर दिया, क्योंकि खुद पे विश्वास था। आप कौन से वाले हो देख लो। साथ में उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम हर सेकंड आपको सही डायरेक्शन देंगे, बस आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और अगर फिर भी किसी को ये लगता है ना, नहीं सर आप समझते नहीं हो सर, मेरा प्रॉब्लम ही कुछ हो रहा है, तो आप दुनिया में इकलौते तो नहीं हो सकते। ऐसे भी लोग हैं ना जो पैदा हुए तो उनके हाथ थे ही नहीं, है ना। ऐसे भी हैं जिनका आधा हिस्सा ही नहीं है, ऐसे हैं कि सिर्फ एक आंख है, उनसे तो बहुत सही है हम। अभी भी रोएंगे तो बचेगा क्या? तो जो है सही है सर, अब समझा दिया आपने। ये देखो 2 प्राणायाम अच्छे से करेंगे, किसी को ना नीचा दिखाना है ना खुद को ऊपर दिखाना है, अपने आप में इंप्रूवमेंट करनी है बस। आज से 8 साल 10 साल पुरानी अपनी कोई फोटो या वीडियो देखो, हंसी आती है कि नहीं खुद पे? आती है कि नहीं आती है? मेरे को तो आती है भाई, मेरे को तो आती है। मैं अभी 10 साल पुराना कोई फोटो देख लूँ, मेरे को लगेगा ओ भाई ये कौन सी फोटो खिंचवाई है भाई। और उस समय जो भी फोटो हम पे बची हुई है, यानी कि हमने जो पोस्ट वोस्ट कर रखी है, सोचो उस समय की वो बेस्ट फोटो होगी, तभी पोस्ट की होगी। और आज से 5 साल बाद भी इन वीडियोस को देख करके लगेगा यार ऐसे सिखाना पड़ता था क्या, क्योंकि बहुत कुछ अपडेट हो जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ अपडेट हो रहा है कि हम अपडेट हो रहे हैं? जो नहीं हो रहा वो पीछे रह जा रहा है। फर्क समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप जितने लोगों को भी ये सब समझ में आ रहा है ना, तो प्राणायाम करो, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, पानी का इंटेक बढ़ाना, सेल्फ टॉक करना। सेल्फ टॉक में भी एक चीज है जो आपकी टॉनिक बनेगी, वो क्या? कि अच्छे से अच्छा आप क्या सोच सकते हो, अपने लिए डेली 5 लाइन क्या बोल सकते हो। जैसे मस्त लाइफ है यार, आते रहते हैं दुख परेशानी, सबकी लाइफ में आते हैं, मेरे भी आ गए, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। इस तरीके से अपने आप को डील करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज रोते रह जाओगे। समझ में आ गया? एंड आपकी ही एज के लोग कुछ ऐसा कर जाएंगे कि बाद में आप उनके फॉलोवर्स बनोगे, फिर आप भी ये कहोगे भाई ये सब प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थी, बट मेरे को साथ किसी ने नहीं दिया। फिर सेम चीज़ वो किसी रील में बोल रहा होगा, साथ तो मेरा भी किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरे को पता था कि मैं कर जाऊंगा। फिर आप उसको लाइक करके शेयर करोगे, स्टेटस लगाओगे, तो क्यों ना हमारा कोई लगाए जो हम किसी दूसरे का लगाए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सारा खेल कहाँ पहुँच रहा है जाकर के? दिमाग पे। और जब बात आती है जैसे शरीर की, कि सर सब कुछ तो आपने समझा दिया, शरीर में ताकत ही नहीं है, लड़े कैसे? सिंपल, ऐसे सब कुछ समझा दिया, दिमाग में उतना है ही नहीं तो करे कैसे? इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, कि ये आपके जैसे पुशअप्स आप लगा रहे हो ना मसल्स बनाने के लिए, ऐसे ही इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो, कि अब ये सब कुछ अंडरस्टैंड तो कर ही रहा है, डिसीजन मेकर भी हो रहा है, मजबूत हो गया तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, अंडरस्टैंड कर रहा है तो फिर दिक्कत किस बात की है? समझ में आया? कोई ऐसा है कोई भी जिसको भी आप मानते जानते पहचानते हो, जिसका स्टेटस आप लगाते हो, जिसको शेयर करते हो, जिसका आप सब्सक्राइबर हो, कोई भी ऐसा है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था? कोई भगवान, कोई भी जीसस, कोई अल्लाह, कुछ किसी का भी ऐसा नाम सुना है कि पैदा हुए सब कुछ अच्छा था और बाद में वो चले गए? सब लोगों ने लड़ाई की ना। तो बस मेरे को भी ये एटीट्यूड डेवलप करना है, बीमारी हो या दुनिया हो, मेरे को अपने एंड पे अपना बेस्ट देना है, और सिचुएशन से हारना नहीं है, लड़ना है। क्लियर हुआ? लड़ना मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद को इंप्रूव करने के लिए, दैट्स इट। 5 साल बाद जब देखा जाएगा तब पता चल जाएगा मेरी सारी बीमारी भी ठीक है और मैं कामयाबी के उस लेवल पे भी हूँ कि मेरे से लोग इंस्पायर भी हो। क्लियर हुआ? अब बाकी समझदारी है, समझदारी दिखाओगे तो ठीक है, दिखाओगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, साक्षात परमात्मा उतर के आ जाए। आप तो ये कह दोगे कि एक काम कर, पहले चक्र वक्र लेकर के आ, बांसुरी आंसुरी लेकर के आ,
जैसा हमने तेरे को फोटो में देखा है वैसा बन करके आ, तभी बात करेंगे तेरे से, क्योंकि हमें तो विश्वास नहीं है भाई, समझे? हाँ, तो उसका कोई इलाज नहीं है, राइट, उसका कुछ कर भी नहीं सकते। एंड कभी भी डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, फैमिली हो, बिठा करके ऐसे ट्रीट कोई नहीं करता, क्योंकि सबका धंधा भी तो चल रहा है इसी सबसे। डॉक्टर ये कब बोलता है कि बेटा अगले 6 महीने में दवाई पूरी तरह से छोड़ देनी है, क्योंकि फिर उसका एक क्लाइंट भी तो चला जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ प्राउडली, 3 महीने ईमानदारी से इस माइंडसेट से मेहनत करो, रिपोर्ट नॉर्मल लाओ, या तो बैच चेंज कर दो या योगा छोड़ दो, अपने आप भी करोगे तो भी जीवन भर स्वस्थ रहोगे। कल मैंने मेरी एक स्टूडेंट का पॉडकास्ट किया, जिनकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। वो अभी लगभग 1-1.5 साल से मेरे पास में आ नहीं रही, लेकिन रिलेशन तो बना हुआ है ना, रिस्पेक्ट तो बनी हुई है ना। अभी वो आ करके मैंने उनसे ऑन कैमरा पूछा भी है कि आप 1-1.5 साल से आ नहीं रहे हो, तो सर आपने कहा था ना कि सूर्य नमस्कार भी करोगे तो फायदा होगा। मैं आज तक सूर्य नमस्कार 108 कर रही हूँ, और क्या चाहिए? अब थोड़ा ना कि हर महीने उनका पैसा आ रहा है मेरे पास में इसलिए प्यार मोहब्बत हो रही है, नहीं, रिस्पेक्ट है क्योंकि रिजल्ट है, और रिजल्ट आप ले आओगे ना, वो रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहेगी, दुनिया के आप किसी भी कोने में रहोगे, और रिजल्ट लाने के लिए ही मेहनत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा समझना, ये ऑनलाइन वाले समझ जाते हो ना? एक आध बोल रहा होगा मन में कि क्यों नहीं समझूंगा, इतना कम दिमाग है। नहीं, दूर है ना, आई डोंट नो वो वाइब्रेशन सब लोग मैच करते हो कि नहीं करते हो। एक आध तो यही यही करता रह जाएगा पूरी जिंदगी, उसका क्या कर सकते हैं हम लोग? दिखाने में मेरे बाल और खराब हो जाते नहीं।